एवरीवन, हम लोग डिस्कशन स्टार्ट करें। यस सर। ओके। यस सर। सो लास्ट सेशन आप लोगों ने आई थिंक साइड टू साइड वीपीएन डिस्कस किया था। रिमोट एक्सेस हम लोगों ने स्टार्ट तो नहीं किया था आई थिंक। एवरीवन, रिमोट नहीं सर, रिमोट एक्सेस नहीं पड़ा है अभी। हमने एसएसएल वीपीएन अभी स्टार्ट नहीं किया ना। ओके। नहीं सर। तो आज हम फोकस करने वाले हैं क्या, ये हमारा लास्ट टॉपिक है इन 48 फायरवॉल, और ये है आपका एसएसएल वीपीएन इम्प्लीमेंटेशन। एसएसएल वीपीएन इम्प्लीमेंटेशन। तो पहले हमने डिस्कस किया था साइड टू साइड वीपीएन। साइड टू साइड का मतलब क्या होता है कि आप दो ब्रांच ऑफिस को आपस में कनेक्ट करते हो। जैसे आपके पास साइट ए ब्रांच ऑफिस है, दूसरा साइट बी ब्रांच ऑफिस है। इन दोनों ब्रांच ऑफिस को आपको कनेक्ट करना है ओवर दिस पब्लिक नेटवर्क इन अ सिक्योर मैनर। तो आप एक वीपीएन टनल इस्टेब्लिश करते हो। वीपीएन टनल आप इस्टेब्लिश करते हो, और इस वीपीएन टनल को आप कहते हो आईपी सेक। आईपी सेक वीपीएन टनल, इसे आप कहते हो साइट टू साइट वीपीएन कनेक्टिविटी। साइट टू साइट वीपीएन कनेक्टिविटी, दो ब्रांच को आपको कनेक्ट करना होता है, उसे आप कहते हो साइट टू साइट। तो पहला ऑप्शन हमारे पास वीपीएन के लिए क्या है? अगर मैं वीपीएन की बात करूं तो हमारे पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन हमारे पास क्या होता है? पहला ऑप्शन होता है आईपी सेक। आईपी सेक। और दूसरा ऑप्शन हमारे पास क्या है? एसएसएल वीपीएन। तो फॉर साइट टू साइट हमने तीन लैब परफॉर्म किया था। अगर आपको याद होगा तो राउट बेस, पॉलिसी बेस और टेम्पलेट बेस। और वो इम्प्लीमेंटेशन क्या था आपका? आईपी सेक साइट टू साइट। अब एक और टाइप का वीपीएन जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो है रिमोट एक्सेस वीपीएन। रिमोट एक्सेस वीपीएन। रिमोट एक्सेस वीपीएन कॉन्सेप्ट क्या होता है? इन रिमोट एक्सेस वीपीएन जो आपका आउटसाइड यूजर है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपका एक आउटसाइड यूजर है, आप इसे रिमोट यूजर कह सकते हो, आउटसाइड यूजर कह सकते हो, होम यूजर आप कह सकते हो। इसके पास सिंपल वाईफाई मॉडेम लगा हुआ है घर पे, आप कह सकते हो इसके पास इंटरनेट कनेक्टिविटी है। तो ये जो आपका आउटसाइड यूजर है, ये कंपनी के प्राइवेट रिसोर्सेज एक्सेस करना चाहता है। फॉर एग्जांपल दिस पोर्शन आपका डीएमजे नेटवर्क का पोर्शन है, जिधर आपने उन सर्वर्स को रखा हुआ है जिसको आप पब्लिकली अलाउ करना चाहते हो। तो ये जो आउटसाइड यूजर है, ये जो आउटसाइड मशीन है, इसको प्राइवेट रिसोर्सेज एक्सेस करने हैं। तो इसे पहले एक कनेक्शन स्टैब्लिश करना होगा। उस कनेक्शन को आप क्या कहते हो? रिमोट एक्सेस वीपीएन कनेक्शन। इसको पहले एक कनेक्शन स्टैब्लिश करना होगा अपने लैपटॉप से, डेस्कटॉप से, मोबाइल फोन से। ठीक है, विद दिस वीपीएन गेटवे डिवाइस। विद दिस वीपीएन गेटवे डिवाइस, ये आपका वीपीएन गेटवे डिवाइस हो गया। और जैसे ही कनेक्शन स्टैब्लिश होगा, देन ये आउटसाइड यूजर ये कंपनी के प्राइवेट रिसोर्सेस एक्सेस कर सकता है। ये पूरा का पूरा जो कनेक्शन है आपका, ये पूरा का पूरा जो कनेक्शन है इन बिटवीन हिज लैपटॉप एंड दिस वीपीएन गेटवे डिवाइस, ये पूरा का पूरा कनेक्शन आपका सिक्योर कनेक्शन है, इनक्रिप्टेड कनेक्शन है। इसको आप कहते हो रिमोट एक्सेस वीपीएन इम्प्लीमेंटेशन। सो फॉर रिमोट एक्सेस वीपीएन इम्प्लीमेंटेशन आपके पास दोनों ऑप्शन होते हैं। आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो विद आईपी सेक, या आप उसे कॉन्फ़िगर कर सकते हो विद एसएसएल। तो दोनों ऑप्शन आपके पास होता है। दोनों ऑप्शन आपके पास है, आप उसे आईपी सेक के थ्रू कॉन्फ़िगर कर सकते हो और एसएसएल। अब इन दोनों में पॉपुलर ऑप्शन कौन सा है? पॉपुलर ऑप्शन कौन सा है फॉर रिमोट एक्सेस वीपीएन इम्प्लीमेंटेशन? तो आईपी सेक और एसएसएल, इन दोनों में डिफरेंस है। आईपी सेक और एसएसएल, इन दोनों में डिफरेंस है। अगर आपको आईपी सेक याद होगा, आईपी सेक इम्प्लीमेंटेशन आपको याद होगा, तो इन आईपी सेक एक प्रोटोकॉल हेडर होता है ईएसपी, एनकैप्सुलेटिंग सिक्योरिटी पेलोड। अगर आपको फेज टू टनल का प्रोटोकॉल याद होगा तो उसे ईएसपी प्रोटोकॉल कहते हैं। तो अगर आपका ये जो मॉडम है, ये जो होम यूजर लैपटॉप लेके बैठा हुआ है, इसका ये वाईफाई मॉडम, तो अगर ये मॉडम ईएसपी हेडर नहीं समझता, जिस वेंडर का आपने लगाया हुआ है, अगर वो वेंडर ईएसपी हेडर नहीं समझता, तो इस आउटसाइड यूजर को, ये आउटसाइड यूजर, इसको ये प्रॉब्लम फेस करेगा रिमोट रिमोट एक्सेस वीपीएन कनेक्शन स्टैब्लिश करने में। तो समटाइम क्या होता है कि यूजर कहता है कि मैंने मैंने एक ब्रांच ऑफिस से कनेक्ट किया था, वहां से तो कनेक्शन स्टैब्लिश हो गया था, बट आज मैं किसी और लोकेशन पे हूँ,
किसी होटल रूम में हूँ और वहां से मैं कनेक्शन स्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहा हूँ, बट वहां पे प्रॉब्लम आ रही है। तो हो सकता है जिस मॉडेम के थ्रू वो कनेक्शन स्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहा है वो ईएसपी हेडर नहीं समझता। इसलिए जो आपके घर पे मॉडेम लगा हुआ है उससे आप साइड टू साइड वीपीएन इंप्लीमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि वो ईएसपी हेडर नहीं समझता। उसके लिए आपके पास प्रॉपर राउटर या प्रॉपर फाइबर डिवाइस होना चाहिए। तो यहाँ पे रिमोट एक्सेस के लिए जो पॉपुलर ऑप्शन होता है वो होता है एसएसएल। एसएसएल पॉपुलर ऑप्शन क्यों है? यस अमित, कोई क्वेश्चन है आपका? ये सर एक क्वेश्चन है। हाँ हाँ, पूछिए। हाँ सर, अगर यूजर हॉटस्पॉट से चलाएगा अपने मोबाइल से, तो मोबाइल में भी कोई ईएसपी का कुछ ऑप्शन होता है क्या? मुझे इतना नहीं पता अमित, बट मेरा इतना पॉइंट है कि आउटसाइड यूजर के पास इंटरनेट कनेक्शन है, ठीक है। यस सर, यस सर। अब मैं ये नहीं कह सकता कि आपका मोबाइल ईएसपी समझता है कि नहीं। मेरा पॉइंट ये है कि अगर आपका मॉडेम जिस इंटरनेट कनेक्शन से आप आ रहे हो, अगर वो ईएससी वो मीडियम अगर ईएसपी हेडर नहीं समझता तो आउटसाइड यूजर प्रॉब्लम फेस करेगा। क्लियर? क्लियर सर। नाउ यहाँ पे एसएसएल पॉपुलर ऑप्शन क्यों होता है? क्योंकि एसएसएल काम करता है पोर्ट नंबर 443। वो काम करता है एच प्रोटोकॉल। और एच या पोर्ट नंबर 4443 क्या होता है? ये एक वेल नोन पोर्ट नंबर होता है किसी भी मॉडेम के लिए, किसी भी वेंडर के लिए, किसी भी डिवाइस के लिए। ये एक वेल नोन पोर्ट नंबर है। दैट्स वाई रिमोट एक्सेस वीपीएन के लिए जो एसएसएल ऑप्शन होता है वो पॉपुलर ऑप्शन होता है। और हमारा टॉपिक भी यही है, क्या? एसएसएल वीपीएन इम्प्लीमेंटेशन। तो यहाँ पे दो टाइप के एसएसएल वीपीएन डिप्लॉयमेंट होते हैं। देवेंद्र, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? यस सर। ओके, यहाँ पे दो एसएसएल वीपीएन डिप्लॉयमेंट ऑप्शन हमारे पास है। पहला ऑप्शन क्या होता है? उसे कहते हैं क्लाइंट लेस एसएसएल वीपीएन। एसएसएल वीपीएन, इसे आप क्लाइंट लेस एसएसएल वीपीएन कहते हो या आप इसे ब्राउजर बेस्ड वीपीएन कह सकते हो। क्लाइंट लेस एसएसएल वीपीएन में क्या होता है? जो आउटसाइड यूजर है वो ब्राउजर के थ्रू कनेक्शन स्टैब्लिश करने की कोशिश करता है। कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम आपके पास है, विंडोज है, मैकओएस है, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, एंड्रॉयड मशीन है, आपको सिर्फ एक ब्राउजर चाहिए। ब्राउजर के थ्रू आप कंपनी के रिसोर्सेज एक्सेस कर सकते हैं। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि क्लाइंट लेस एसएसएल वीपीएन या ब्राउजर बेस्ड वीपीएन के साथ ये लिमिटेड सर्विसेज को या लिमिटेड प्रोटोकॉल्स को ही सपोर्ट करता है। जैसे फॉर एग्जांपल वो सपोर्ट करता है एच टी टी पी सर्विस या HTTPS सर्विस या FTP। और ये वेंडर पे भी डिपेंड करता है। ये वेंडर पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। कुछ वेंडर आपको एक्स्ट्रा सर्विसेज या प्रोटोकॉल आपको प्रोवाइड कर सकते हैं, बट ये कॉमन फीचर्स हैं। HTTP, HTTPS और FTP। ये प्रोटोकॉल सपोर्ट करता है आपका क्लाइंट लेस एसएसएल वीपीएन। फोर्टीगेट में इस कॉन्सेप्ट को आप क्या कहते हैं? फोर्टीगेट में इस कॉन्सेप्ट को आप कहते हो वेब मोड। वेब मोड। एक और वीपीएन इंप्लीमेंटेशन आपके पास है, दूसरा कौन सा है? उसे कहते हैं टनल मोड, या इसे आप कहते हो फुल क्लाइंट एसएसएल वीपीएन। फुल क्लाइंट एसएसएल वीपीएन। इन फुल क्लाइंट एसएसएल वीपीएन क्या होता है? इन फुल क्लाइंट, यहाँ पे क्या है आपका क्लाइंट लेस के साथ प्रॉब्लम क्या है? क्लाइंट लेस के साथ प्रॉब्लम ये है कि ये लिमिटेड प्रोटोकॉल या सर्विसेज को सपोर्ट करेगा। और अगर आप चाहते हो कि आउटसाइड यूजर एनी आईपी एप्लीकेशन को यूज करे, फुल एक्सेस उसके पास हो, तो आउटसाइड यूजर को फुल क्लाइंट एसएसएल वीपीएन कनेक्शन स्टैब्लिश करना चाहिए। और फुल क्लाइंट एसएसएल वीपीएन के लिए आप आउटसाइड यूजर को एक वीपीएन क्लाइंट सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना होता है और इंस्टॉल करना होता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल आप फोर्टीगेट में काम कर रहे हो, तो फोर्टीगेट में क्या होता है आपका? फोर्टीगेट में 40 क्लाइंट एप्लीकेशन होता है। 40 क्लाइंट। 40 क्लाइंट। अगर आप सिस्को में काम कर रहे हो तो सिस्को एनी कनेक्ट कहते हैं। अगर आप पोलोल्टो में काम कर रहे हो तो ग्लोबल प्रोटेक्ट कहते हैं। अगर आप चेक पॉइंट में काम कर रहे हो तो उसे मोबाइल एप्लीकेशन बोलते हैं। तो 40 क्लाइंट एक एप्लीकेशन होता है, आउटसाइड यूजर को उसे इंस्टॉल करना होता है अपने लैपटॉप में, और वो 40 क्लाइंट के थ्रू कनेक्शन स्टैब्लिश करता है। ये शरत, कोई क्वेश्चन है आपका? हमारे यहाँ ना पहले 40 क्लाइंट था। फिर हम्म। उसके बाद अभी 40 क्लाइंट हटा के माइग्रेट उस पर JTNA पे कर दिया गया है।
अच्छा JTNA आप, अच्छा अच्छा, आप JTNA तो उसका हो गया ना, क्या नाम है, अरूबा का शायद है। अरूबा का साथ होता है, हाँ हाँ एग्जैक्टली। हाँ। ठीक है सर। ओके, बट ये Fortinet का क्या है, VPN क्लाइंट एप्लीकेशन है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे ही कनेक्शन स्टैब्लिश करेगा आउटसाइड यूजर, वो उसके पास वो एनी आईपी एप्लीकेशन को एक्सेस कर सकता है। तो यहाँ पे फुल क्लाइंट, और अगर आप 48 में बात करोगे तो इसको आप कहते हो क्या, टनल मोड। तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। क्लाइंट लेस को हम कहते हैं वेब मोड, और फुल क्लाइंट को कहते हैं 48 के अंदर टनल मोड। तो कुछ पॉइंट हम डिस्कस करते हैं विद स्लाइड, ओके वेट। तो मैंने आपसे कहा दो टाइप के VPN डिप्लॉयमेंट मेथड है यहाँ पे इन 48 फाइवल। पहला ऑप्शन क्या है, टनल मोड, और दूसरा ऑप्शन आपका है वेब मोड। टनल मोड क्या होता है, अभी मैंने आपसे कहा टनल मोड को कहते हैं फुल क्लाइंट SSL VPN। सो इन टनल मोड, एक्सेस थ्रू अ 40 क्लाइंट, कि ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना होता है और इंस्टॉल करना होता है आउटसाइड यूजर को। और जैसे आप ये एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हो, डाउनलोड करते हो, इंस्टॉल करते हो, तो एक वर्चुअल लैन कार्ड इंस्टॉल होता है। मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मेरे लैपटॉप में क्या है, 40 क्लाइंट का सॉफ्टवेयर है। तो यहाँ पे एक वर्चुअल लैन कार्ड आपको दिखेगा, ये आपका वर्चुअल लैन कार्ड। तो जैसे आप 40 क्लाइंट एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हो, एक वर्चुअल अडाप्टर कार्ड इंस्टॉल होता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है रिक्वायर अ वर्चुअल अडाप्टर कार्ड ऑन क्लाइंट होस्ट। वेब मोड क्या होता है, इट्स रिक्वायर्ड ओनली अ ब्राउजर। कोई भी लैपटॉप हो, कोई भी लैपटॉप, आपका लैपटॉप, फ्रेंड का लैपटॉप, कोई भी एक लैपटॉप आपको मिल जाए, उसमें सिर्फ आपको ब्राउजर चाहिए। इट्स रिक्वायर ओनली अ वेब ब्राउजर। यहाँ इट सपोर्ट लिमिटेड नंबर ऑफ प्रोटोकॉल्स। तो ये प्रोटोकॉल्स को वो आप एक्सेस कर सकते हो। ये प्रोटोकॉल तो मैंने आपको शो किया था, बट कुछ और भी ऑप्शन मैंने आपसे कहा था, वेंडर पे भी डिपेंड करता है। तो यहाँ पे आपको RDP, SMB, SSH, टेलनेट, VNC और पिंग, ये सर्विसेज भी आप एक्सेस कर सकते हो। तो दो टाइप के डिप्लॉयमेंट मोड है इन 48 फायरवॉल। यहाँ पे बात कर रहे हैं क्या, वेब मोड कैसा दिखता है। इन वेब मोड जो आपका आउटसाइड यूजर होता है, वो 48 फाइवल बॉक्स या VPN गेटवे डिवाइस पे हिट करता है। VPN गेटवे डिवाइस क्या करेगा, उसे एक पोर्टल पेज देगा, SSL VPN पोर्टल पेज। तो पहले उसे लॉग इन करना है अपने यूजर नेम पासवर्ड के साथ। सो आउटसाइड यूजर अपने आप को ऑथेंटिकेट करेगा विथ हिज यूजर नेम एंड पासवर्ड। और जैसे ही वो ऑथेंटिकेट हुआ, उसे पोर्टल एक्सेस करने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैं एक एक पॉइंट बोल रहा हूँ, क्या, पोर्टल। तो 48 पावर बॉक्स के अंदर आप पोर्टल क्रिएट करते हो। मान लो आपके पास मार्केटिंग की टीम है, सेल्स की टीम है, HR की टीम है, फिनांस है, मैनेजर है, डायरेक्टर है। तो सबके लिए आप सेपरेट पोर्टल प्रोवाइड करना चाहते हो। तो जैसे ये यूज़र लॉगिन करेगा, उसे पोर्टल मिल जाएगा। पोर्टल क्रिएट कैसे करते हैं, मैं अभी बात करूंगा। और पोर्टल के अंदर ये सारे ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। ये सारे सर्विसेज हैं जो अभी आपने देखा था इन वेब मोड, ये सर्विसेज आप यूटिलाइज कर सकते हो। बट टनल मोड, मैंने कहा था अगर आपको एनी आईपी एप्लीकेशन एक्सेस करना है तो आपको टनल मोड के साथ जाना होता है। इंटरनल मोड का बेनिफिट क्या है कि एनी आईपी नेटवर्क एप्लीकेशन ऑन क्लाइंट मशीन कैन सेंड ट्रैफिक थ्रू टनल। बट प्रॉब्लम यह है कि आपको 40 क्लाइंट का एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा और इंस्टॉल करना होगा। नाउ नाउ टनल मोड के अंदर हम एक पॉइंट यहाँ पे डिस्कस करेंगे, वो है स्प्लिट टनलिंग। यहाँ तक सबको क्लियर है ना, अमित, देवेंद्र, शरद, विनय। यस सर, यस सर। यस सर। अब टनल मोड के अंदर एक कॉन्सेप्ट आता है, और ये कॉन्सेप्ट 48 का नहीं है। ये कॉन्सेप्ट किसका है, ये कॉन्सेप्ट VPN का है। VPN का है। ये आप पॉलो अल्टो में भी ये कॉन्सेप्ट आपको मिलेगा, अदर वेंडर में भी आपको मिलेगा। उसे कहते हैं स्प्लिट टनलिंग। स्प्लिट टनलिंग। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है, स्प्लिट टनलिंग। और अगर आप इंटरव्यू भी दे रहे हो 48 पे VPN के ऊपर, तो आपसे पूछ सकते हैं स्प्लिट टनलिंग को आप एक्सप्लेन करो। तो स्प्लिट टनलिंग क्या होती है, तो दो ऑप्शन होता है। स्प्लिट टनलिंग आपकी डिसेबल होती है, स्प्लिट टनलिंग आपका इनेबल होता है। तो ये डिज़ाइन समझते हैं, ठीक है। ये आउटसाइड मशीन, ये आउटसाइड मशीन, और ये आपका प्राइवेट रिसोर्सेज। और ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं, ये आपका इंटरनेट साइड पोर्शन है, ठीक है। और ये आपका VPN गेटवे डिवाइस। तो अगर स्प्लिट टनलिंग का ऑप्शन अगर आपने डिसेबल रखा हुआ है,
अगर आपने डिसेबल रखा हुआ है तो यहाँ पे क्या होता है, ऑल ट्रैफिक, ऑल ट्रैफिक, ऑल ट्रैफिक रूटेड थ्रू SSL VPN टर्न टू रिमोट FortiGate देन टू डेस्टिनेशन एंड दिस इंक्लूड इंटरनेट ट्रैफिक। तो अगर ये आउटसाइड यूजर को अगर प्राइवेट रिसोर्सेज एक्सेस करने, तो ये ट्रैफिक आके फावल पे हिट करती है। फावल क्या चेक कर रहा है, फावल क्या वेरीफाई कर रहा है कि आपको प्राइवेट रिसोर्सेज एक्सेस करने हैं, तो फावल उस ट्रैफिक को रीडायरेक्ट करता है प्राइवेट नेटवर्क के साइड में। बट अगर इस आउटसाइड यूजर को google.com, facebook.com, youtube.com एक्सेस करना है, तो ये ट्रैफिक भी आपके फावल पे हिट करेगी और फिर फायरवॉल उसको रीडायरेक्ट करेगा इंटरनेट की तरफ। तो अगर आपने स्प्लिट टनलिंग का ऑप्शन डिसेबल रखा हुआ है, तो इनकी इस केस में क्या होता है, सारी ट्रैफिक आपकी पहले फायरवॉल पे जाती है और फिर फायरवॉल उस ट्रैफिक को रीडायरेक्ट करता है प्राइवेट नेटवर्क के साइड में या इंटरनेट के साइड में। यस यस सर, कोई क्वेश्चन है आपका? सर जब कोई बंदा बाहर से अगर वो टनल बनाने की, जब उसको गूगल पे जाना है या फेसबुक पे जाना है, तो वो उधर से क्यों जाएगा? उसके पास अगर इंटरनेट रहेगा तो वो बाहर से ही चला जाएगा। तो देखिए मैं आपको समझाता हूँ, इसको थोड़ा सा टाइम दीजिए, अभी आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है? शरद, 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 ओके सर, ओके। थोड़ा सा टाइम दीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा ये कॉन्सेप्ट क्यों है, ठीक है? ओके ओके। क्योंकि ये जो लैपटॉप है आपका आउटसाइड यूजर का, ये आपका लैपटॉप नहीं है, ये कंपनी का लैपटॉप है। ओके ओके। ठीक है, अच्छा। हाँ, तो मैं आपको कभी कंप्लीट करता हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। तो मैंने कहा कि स्प्लिट टनलिंग का ऑप्शन अगर डिसेबल होता है तो क्या होता है, ऑल ट्रैफिक रूटेड थ्रू SSL टनल, जो भी ट्रैफिक है पहले वो वीपिंग गेटवे पे हिट करेगी, फिर फायरवॉल उसे देखेगा ट्रैफिक को और उसे प्राइवेट नेटवर्क की तरफ या उसको इंटरनेट की तरफ वो रीडायरेक्ट कर रहा है। तो स्प्लिट टनलिंग का ऑप्शन में क्या है कि सारी ट्रैफिक पहले फायरवॉल पे जा रही है, फिर फायरवॉल उसको डिसाइड कर रहा है। अब प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है कि आप फायरवॉल पे लोड क्रिएट कर रहे हो। अगर स्प्लिट टनलिंग का ऑप्शन डिसेबल है, उस केस में क्या हो रहा है, फायरवॉल पे लोड क्रिएट कर रहा हो। ये जो आउटसाइड यूजर है अगर इसे प्राइवेट रिसोर्सेज एक्सेस करने हैं, प्राइवेट रिसोर्स एक्सेस करने हैं, तो अच्छी बात है, ट्रैफिक आपकी फायरवॉल पे हिट कर रही है, फायरवॉल उसको लैंड की तरफ रीडायरेक्ट कर रहा है। बट अगर इस आउटसाइड यूजर को अगर google.com, facebook.com अगर एक्सेस करना है, तो ये ट्रैफिक फायरवॉल पे क्यों जा रही है, ये ट्रैफिक फायरवॉल पे क्यों जा रही है? तो इस तरह का सिनारियो एडमिनिस्ट्रेटर तब यूज करता है जब आपको कंपनी का लैपटॉप मिला हुआ है। कंपनी का लैपटॉप का मतलब एडमिनिस्ट्रेटर चाहता है कि आप कुछ भी एक्सेस करना चाहते हो, प्राइवेट रिसोर्सेज या इंटरनेट भी आप चला रहे हो, वो सारी चीजें मॉनिटर होगी फायरवॉल डिवाइस पे। ओके, तो यहाँ पे क्या है आपका, यहाँ पे आप एडमिनिस्ट्रेटर सारी ट्रैफिक को मॉनिटर करना, बेनिफिट क्या है कि मुझे सारी ट्रैफिक मॉनिटर करनी है। आउटसाइड यूजर कुछ भी एक्सेस कर रहा है, इंटरनेट एक्सेस कर रहा है, प्राइवेट रिसोर्सेज एक्सेस कर रहा है, सारी इंफॉर्मेशन चाहिए। बट प्रॉब्लम क्या है कि आप फायरवॉल पे ओवरहेड या लोड क्रिएट कर रहे हो। शरत, क्लियर हुआ आपको? यस सर, बिल्कुल। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे ऑप्शन क्या है कि आप इनेबल, अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे फायरवॉल पे ओवरहेड या लोड क्रिएट नहीं करना है, तो आप स्प्लिट टनलिंग ऑप्शन को इनेबल कर सकते हो। अगर आपने इनेबल किया तो क्या होगा, ओनली ट्रैफिक डेस्टिन फॉर द प्राइवेट नेटवर्क इज रूटेड थ्रू रिमोट FortiGate। तो अगर इस आउटसाइड यूजर को अगर प्राइवेट रिसोर्सेज एक्सेस करने हैं, ट्रैफिक आपकी फावल पे हिट कर रही है और फावल क्या कर रहा है, उसको लैंड की तरफ या डीएनजेड की तरफ रीडायरेक्ट कर रहा है। बट अगर इस आउटसाइड यूजर को अगर इंटरनेट एक्सेस करना है, तो ये अपने लोकल गेटवे को यूज करेंगे, ये अपने लोकल गेटवे को यूज करके इंटरनेट एक्सेस कर रहा है। तो आप स्प्लिट टनलिंग का ऑप्शन जिसे इनेबल कर सकते हो। तो टनल मोड के अंदर ऑप्शन क्या आता है, स्प्लिट टनलिंग, इनेबल और डिसेबल। एवरीवन, सबको मेरी आवाज आ रही? अमित, एवं शरद, विनय? यस सर। अब यस। अगर, यस, अगर हम कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, तो नॉर्मल स्टेप आपको रिक्वायर्ड है SSL VPN की टेस्टिंग करने के लिए। पहला स्टेप आपको क्या करना होता है, सबसे पहले आपको यूजर अकाउंट क्रिएट करना होता है।
यूजर अकाउंट क्रिएट करने का आपको दो दो ऑप्शन पता है। डेटाबेस आपको पता है, आप यूजर अकाउंट क्रिएट कर सकते हो इन फायरवॉल, लोकल स्टोरेज, लोकल डेटाबेस, या अगर आप एक बड़े इंफ्रा में काम कर रहे हो तो आपके पास रिमोट रिमोट ऑथेंटिकेशन डेटाबेस होगा। तो डेटाबेस आप कोई भी यूज कर सकते हो। तो पहला टास्क लेकिन ये होगा कि आपको यूजर नेम और पासवर्ड क्रिएट करने, ग्रुप आपको क्रिएट करने। दूसरा स्टेप क्या होगा? दूसरा स्टेप आपका है कि आपको SSL VPN पोर्टल क्रिएट करना है। अभी मैंने आपसे कहा था कि अगर आपके नेटवर्क के अंदर मार्केटिंग की टीम है, सेल्स की टीम है, HR की टीम है, फिनांस है, मैनेजर है, डायरेक्टर है, हर एक टीम को आप सेपरेट पोर्टल प्रोवाइड करना चाहते हो, तो आपको पोर्टल्स यहाँ पे क्रिएट करने हैं। पोर्टल कैसा दिखता है अभी आपको लैब में क्लियर होगा। तो लेकिन आपको यहाँ पे पोर्टल पहले क्रिएट करना होता है, और उन पोर्टल्स को आपको यूज करना होता है इन SSL VPN सेटिंग। जब आप SSL VPN की कॉन्फ़िगरेशन करते हो, वहां पे उन पोर्टल्स को यूटिलाइज करना होता है। एंड यस, ट्रैफिक को अलाउ करने के लिए आपको क्या क्रिएट करना है? पॉलिसी। तो यहाँ पे मैंने एक टोपोलॉजी क्रिएट किया हुआ है फॉर इम्प्लीमेंटेशन, रेस्ट हम इस टोपोलॉजी पे ही डिस्कस करेंगे। मैंने एक टोपोलॉजी यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है, और इस टोपोलॉजी में ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है, ये पोर्शन आपका लैंड साइड पोर्शन है। ये पोर्शन मैं लेके चल रहा हूँ इंटरनेट साइड पोर्शन, और ये आपका मैनेजमेंट साइड नेटवर्क। तो पहले यहाँ पे बेसिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, उसके बाद चलते हैं VPN कॉन्फ़िगरेशन। बेसिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब लैन इंटरफेस, वैन इंटरफेस, एंड डिफॉल्ट राउटिंग टुवर्ड्स ISP। ये एक मैंने नया फाइबर ब्लॉक यहाँ पे लगाया हुआ है। कॉन्फ़िग सिस्टम इंटरफेस, एडिट पोर्ट नंबर 1, सेट मोड स्टैटिक, सेट IP 199 199 199.1/24, सेट अलाउज। ना ये आपका मैनेजमेंट PC, और यहाँ पे सेम सीरीज की IP चल रही है, क्योंकि मैंने सिर्फ फायरवॉल को चेंज किया था। तो IP यहाँ पे सेम सीरीज की चल रही है। वेट, अमित आपने 40 मैनेजर की वीडियो को पढ़ लिया है? सर जो डिप्लॉयमेंट है वहां तक मैंने पढ़ लिया है सर। गुड गुड गुड, अच्छी बात है। सीखने सारा, हाँ, सीखने सेशन की बहुत अच्छा लगा मेरे सीखने को की तो। चीजें आपकी जो है अच्छी है। आगे भी पढ़ो आप, ठीक है? हाँ डाउट्स सर, मेरे को ना वो SD WAN वाले के लिए पूछना था रुकने कि। की जरूरत नहीं है, ठीक है? नहीं नहीं ना सर, वो। टाइम हो पढ़ाई पे, तो आप हाँ जितना उस। अपग्रेड कर सकते हो करो आप, ठीक है? सर जो SD WAN वाला है उसके अंदर, हम्म। वो उसके लिए पहले हमें SD WAN आना चाहिए क्या? नहीं नहीं, FortiGate का आप कह रहे हो क्या? हाँ जी हाँ जी, FortiGate SD WAN वाला नहीं जो नहीं, सबसे लास्ट। FortiGate SD-WAN अलग है और सिस्को SD-WAN अलग है। अच्छा अच्छा। ओके सर। नाउ यहाँ पे मैं लैन इंटरफेस एवरीवन कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ, 200 200 200.1 पिंग सर्विस, क्लिक ऑन ओके। नाउ पोर्ट नंबर 3, ये आपका एज पर डिजाइन ये पब्लिक फेसिंग इंटरफेस है। 10.1.23.1/24 पिंग सर्विस, और एक डिफॉल्ट राउट आपने क्रिएट किया फॉर एनी अननोन डेस्टिनेशन। 23.10 एग्जिट इंटरफेस इज पोर्ट नंबर 3। तो ये हम लोगों ने बेसिक कॉन्फ़िगरेशन किया है। एवरीवन, देवेंद्र कोई प्रॉब्लम है आपको? शरद, अमित, विनय? नहीं सर, क्लियर। नो ओके। सर। ओके, कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं VPN टैब पे आ रहा हूँ, और ये ऑप्शन आपको मिल रहा है क्या? SSL VPN पोर्टल एंड SSL VPN सेटिंग। तो सबसे पहले क्या क्रिएट करना होता है? आपको यूजर अकाउंट क्रिएट करना होता है। तो टेस्टिंग करने के लिए हम लोग यूजर अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं इन FortiGate फायरवॉल लोकल डेटाबेस। सर एक क्वेश्चन। हाँ हाँ, यस पूछिए। सर अगर इन्वायरमेंट में हमारा LDAP सर्वर होगा तो उसके थ्रू भी हो जाएगा नहीं कि LDAP के यूजर ही ऑथेंटिकेशन कर सके सिर्फ? हाँ, आपको आता है अमित वो, हाँ जी अगर हाँ आपको याद होगा। जी। यस सर, यस सर। आपको पॉलिसी में, आपको जैसे आप रेडियस सर्वर क्रिएट कर लेते हैं, यस ग्रुप सर। आप क्रिएट, उसको ग्रुप को सिर्फ ऐड करना होता है पॉलिसी में, याद है आपको? यस सर, यस सर, तो वो हम इसी सेम वही का, वो ID का ग्रुप हम इसमें ऐड कर देना हो जाएगा।
हाँ, आप यूजर को कहाँ पे ऐड करते हो? पॉलिसी के अंदर, राइट? यस सर, पॉलिसी में ऐड करते हैं तो हमें वहाँ ग्रुप में ऐड करना है ना। हाँ, या अभी मैं आपको दिखा दूंगा, ठीक है? पहले इट जस्ट अ डेटाबेस अमित, ओके ओके सर। नहीं होना है। लोकल डेटाबेस, रिमोट डेटाबेस। नाउ लोकल यूजर, तो मैं यूजर अकाउंट यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल VPN1, पासवर्ड 123, क्रिएट न्यू, लोकल यूजर, VPN2, पासवर्ड 123। तो यूजर अकाउंट मैंने दो क्रिएट किया फॉर टेस्टिंग। मैं VPN टैब पे आ रहा हूँ। मैंने आपसे कहा था सबसे पहले हम पोर्टल्स क्रिएट करते हैं, तो SSL VPN पोर्टल। नाउ अब यहाँ पे एक डिफॉल्ट पोर्टल बना होता है, उसका नाम है फुल एक्सेस। अगर आप इस पे क्लिक करो तो आपको ऑप्शन दिख जाएगा यहाँ पे, वेट। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहा है टनल मोड का। ये जो इतना ऑप्शन है आपका, ये टनल मोड का ऑप्शन है। और ये ऑप्शन क्या है आपका, वेब मोड। तो ये डिफॉल्ट पोर्टल है, इसका नाम क्या है, फुल एक्सेस। आप अपने हिसाब से भी पोर्टल क्रिएट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मार्केटिंग टीम के लिए आपने जो पोर्टल क्रिएट किया, क्रिएट न्यू, आपने उसका नाम क्या दिया, marketing-पोर्टल। अगर आपको सेल्स के लिए पोर्टल क्रिएट करना है, सेल्स-पोर्टल। तो यहाँ पे एक डिफॉल्ट पोर्टल बना है फुल एक्सेस, मैं इसी को यूज कर रहा हूँ। इस पोर्टल में मैं जा रहा हूँ और मैं अभी यूज कर रहा हूँ सिर्फ वेब मोड। मैं यूज कर रहा हूँ क्या, वेब मोड, यानी क्लाइंट लेस SSL VPN इनेबल किया आपने, वेब मोड। और यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आपको दिख रहा है, पोर्टल मैसेज, थीम, सेशन इंफॉर्मेशन, कनेक्शन लॉन्चर, बुकमार्क। तो मैं अभी कुछ भी चेंजेस नहीं कर रहा हूँ, मैंने सिर्फ इनेबल किया वेब मोड का ऑप्शन, और यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है। मैं कुछ भी अभी चेंजेस नहीं कर रहा हूँ, करेंगे बट अभी नहीं कर रहा हूँ। मैंने सिर्फ इनेबल किया वेब मोड को। नाउ क्लिक ऑन ओके। तो ये जो पोर्टल आपने क्रिएट किया है फुल एक्सेस, उसमें आप टनल मोड का ऑप्शन यूज नहीं कर रहे हो। आप कौन सा ऑप्शन यूज कर रहे हो, वेब मोड का ऑप्शन। नाउ मैं SSL VPN सेटिंग पे जा रहा हूँ। मैंने SSL VPN सेटिंग पे क्लिक किया तो मुझे दो मैसेज यहाँ पे मिल रहा है। पहला क्या है, SSL VPN सेटिंग आर नॉट फुल्ली कॉन्फ़िगर, तो अभी कॉन्फ़िगर नहीं है, और कोई SSL VPN पॉलिसी भी एग्जिस्ट नहीं है। तो कॉन्फ़िगरेशन पहले स्टार्ट करते, पहले इस टास्क को कंप्लीट करते हैं। यहाँ पे ऑप्शन आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे ऑप्शन आपको दिख रहा है कनेक्शन सेटिंग। यहाँ पे दिख रहा है कनेक्शन सेटिंग। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या है, लिसन ऑन इंटरफेस। लिसन ऑन इंटरफेस, तो आपकी डिजाइन के हिसाब से ये जो आउटसाइड यूजर है वो इस पब्लिक फेसिंग इंटरफेस पे हिट करेगा टू स्टैब्लिश VPN कनेक्शन। तो ये पब्लिक फेसिंग इंटरफेस कौन सी है, पोर्ट नंबर 3। तो आपका लिसन इंटरफेस कौन सा है, पोर्ट नंबर 3। जैसे आपने क्लिक किया, आपको यहाँ पे एक मैसेज मिल रहा है कि पोर्ट कॉन्फ्लिक्ट। आपसे वो कह रहा है कि यहाँ पे पोर्ट नंबर क्या है, 443, बट कह रहा है ये पोर्ट कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, क्योंकि यही पोर्ट नंबर आप ग्राफिकली एक्सेस करने के लिए कर रहे हो, मैनेजमेंट के लिए, और यही पोर्ट आप VPN के लिए। तो आप पोर्ट नंबर चेंज कर सकते हो, जैसे 4433 मैं देता हूँ। अब ये URL आपको प्रोवाइड करना होता है आउटसाइड यूजर को, जिसको भी जिसको भी क्लाइंटलेस SSL VPN या वेब मोड कनेक्शन स्टैब्लिश करना होगा, उसके पास ये URL होनी चाहिए। नाउ अब यहाँ पे ऑप्शन क्या है आपके पास, रीडायरेक्ट HTTP to SSL। तो अगर कोई इस URL को एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है थ्रू HTTP कनेक्शन, कभी कभी आपने देखा होगा गूगल को अगर आप HTTP से भी ओपन करते हो तो वो ऑटोमेटिकली रीडायरेक्ट हो जाएगा, रीडायरेक्ट हो जाता है HTTPS पे। अमित, देवेंद्र, शरद, विनय, देखा ना आपने कभी? यस सर यस सर। तो यहाँ पे ऑप्शन है क्या, रीडायरेक्ट HTTP to SSL। तो अगर कोई इस URL को एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है थ्रू HTTP, तो अगर आप चाहते हो कि वो ऑटोमेटिकली रीडायरेक्ट हो जाए HTTPS के साथ, तो आपको ये ऑप्शन इनेबल करना चाहिए। यहाँ पे ऑप्शन है रिस्ट्रिक्ट एक्सेस। तो आप किसको चाहते हो कि वो कनेक्शन स्टैब्लिश करना चाहता है। तो रिमोट एक्सेस के लिए बेस्ट ऑप्शन ये होता है कि आप मैक एड्रेस ऑब्जेक्ट बना लो, क्योंकि मैक एड्रेस क्या होता है, फिक्स होता है। IP एड्रेस तो चेंज होता है। यहाँ पे डिफॉल्ट ऑप्शन क्या दिख रहा है, एक्सेस फ्रॉम एनी होस्ट।
और दूसरा है लिमिटेड एक्सेस टू स्पेसिफिक होस्ट। तो यहाँ पे आपको क्या करना चाहिए, मैक एड्रेस ऑब्जेक्ट आपको क्रिएट करना चाहिए। प्लस पे क्लिक किया आपने, ऑब्जेक्ट क्रिएट करना आपको आता है, एड्रेस, और यहाँ पे सारा ऑप्शन। यस शरद, कोई क्वेश्चन है आपका? सर यहाँ पे ऐसे हमारे यहाँ जो बना वो एम्प्लॉय आईडी के हिसाब से बना हुआ है, तो ये इसमें पॉसिबिलिटी है क्या सर कि एम्प्लॉय आईडी के हिसाब से वीपीएन बनता है? एम्प्लॉय आईडी, तो वो यस एम्प्लॉय सर। आईडी जो नाम होगा वो ऑब्जेक्ट का वो नाम होगा। एडी में, वो ऑब्जेक्ट का नाम होगा, ठीक है। जैसे कि कोई भी बंदा जैसे कि है, उसका एम्प्लॉय आईडी है, तो वो एसएसएल वीपीएन उस एम्प्लॉय आईडी से किसी भी डिवाइस पे खोल आपके यहाँ सकता है। डोमेन यूजर चल रहा होगा शरद, ओके। आपका जो है वो डोमेन नेम चल रहा डोमेन। होगा, ठीक है। ओके सर, ओके सर। तो वो जो यूजर नेम होगा वो एम्प्लॉय आईडी जो आपको मिली है लॉगिन करने के लिए, वो यूजर अकाउंट डोमेन पे बना होगा, ठीक है। यस सर, बना है डोमेन पे। यस। यस। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि आप जो आईपी एड्रेस को अलाउ करना चाहते हो, यहाँ पे आईपी एड्रेस की इंफॉर्मेशन है। अभी आपने यूजर ऐड नहीं कर रहे हो, आप किसको अलाउ कर रहे हो? तो यहाँ पे आईपी एड्रेस ऑब्जेक्ट में ऐड कर रहा हूँ। तो मैंने कहा गुड या बेस्ट ऑप्शन कौन सा है कि आप मैक एड्रेस ऑब्जेक्ट के साथ जाओ, क्योंकि आईपी एड्रेस चेंज हो सकता है बट मैक एड्रेस फिक्स होता है। तो यहाँ पे आपको मैक एड्रेस ऑब्जेक्ट क्रिएट करना चाहिए और उसे ऐड करना चाहिए। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, अलाउ एनीवन टू टू एक्सेस। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या है आपका, आइडियल लॉग आउट। सो आइडियल लॉग आउट का ऑप्शन आपने इनेबल रखा हुआ है, और इनएक्टिव फॉर 300 सेकेंड, यानी अगर 300 सेकेंड मान लो किसी आउटसाइड यूजर ने कनेक्शन स्टैब्लिश किया और 300 सेकेंड तक वो कोई भी टास्क परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो ऑटोमेटिकली ये सेशन लॉग आउट हो जाएगा। तो ये आइडियल लॉग आउट आपने इनेबल किया है, और टाइम क्या रखा आपने, 300 सेकेंड। अब यहाँ पे डिजिटल सर्टिफिकेट चाहिए होता है। आउटसाइड यूजर अगर कनेक्शन स्टैब्लिश करेगा, अगर वो कनेक्शन स्टैब्लिश करेगा तो उसके पास डिजिटल सर्टिफिकेट होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक्सेस किया एचडीएफसी बैंक, ये मैंने एक्सेस किया, ये क्या है आपका, ये आपका रिमोट एक्सेस वीपीएन कनेक्शन है। और मैं एक्सेस कर सकता हूँ, क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे क्या लिखा है, कनेक्शन सिक्योर। मैं क्लिक कर रहा हूँ, एक सर्टिफिकेट मेरे ब्राउजर में इंस्टॉल्ड है, और ये सर्टिफिकेट मेरे ब्राउजर में किसने इंस्टॉल किया है, डिगी सर्ट ने। तो ये थर्ड पार्टी सर्टिफिकेट अथॉरिटी है जिसने मेरे ब्राउजर में क्या किया है, सर्टिफिकेट इंस्टॉल किया है। तो अगर मुझे अपने लैपटॉप से अगर कनेक्शन स्टैब्लिश करना होता है, तो एक थर्ड पार्टी वेंडर है जिसको मैन इन मिडिल पर्सन आप कह सकते हो, ये क्या और कौन है आपका, सर्टिफिकेट अथॉरिटी सर्वर। इसने आपके ब्राउजर में क्या किया है, एक डिजिटल सर्टिफिकेट को इंस्टॉल किया है। और जब भी आप कनेक्शन स्टैब्लिश करने की कोशिश करते हो, ये आई कार्ड आप कह सकते हो या डिजिटल सर्टिफिकेट आपको शो करना होता है सर्वर को। और ये सर्वर क्या करता है, ये सर्वर डिगी सर्ट को ट्रस्ट करता है, तो आप कनेक्शन स्टैब्लिश कर लेते हो। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे सर्टिफिकेट प्रोवाइड करने के लिए एक थर्ड पार्टी सर्टिफिकेट अथॉरिटी है। हो सकता है आपके नेटवर्क में भी आपने जो सर्टिफिकेट लिया हुआ है वो किसी थर्ड पार्टी सर्टिफिकेट अथॉरिटी से लिया हुआ है। बट यहाँ पे टेस्टिंग करने के लिए आप सेल्फ साइन सर्टिफिकेट ले सकते हो। सेल्फ साइन सर्टिफिकेट क्या होता है, सेल्फ साइन सर्टिफिकेट आपका हर एक फायरवॉल जनरेट करता है। हर एक फायरवॉल क्या करता है, सेल्फ साइन सर्टिफिकेट जनरेट करता है। और ये सर्टिफिकेट जनरेट करेगा और ये फायरवॉल एक्ट करेगा एज अ सर्टिफिकेट अथॉरिटी सर्वर फॉर ऑल आउटसाइड यूजर। इसे आप कहते हो सेल्फ साइन, और आप ये रियल नेटवर्क में यूज करते हो। ऐसा नहीं कि रियल नेटवर्क है तो मुझे थर्ड पार्टी सर्टिफिकेट ही चाहिए। सेल्फ साइन सर्टिफिकेट हम लोग रियल नेटवर्क में यूज करते हैं। तो ये आपका सेल्फ साइन सर्टिफिकेट। यस विनय। मेरे यहाँ जैसे लोकल सिस्टम्स भी है ना जो प्लांट में, तो हम्म। उसपे भी नेट अगर कुछ भी एक्सेस करना है तो उस पर ना सर्टिफिकेट इंस्टॉल करना पड़ता है यस यस यस, मैंने कहा कि आप जो है, ये जो सेल्फ साइन सर्टिफिकेट है ये आप अपने रियल नेटवर्क में यूज, ऐसा नहीं कि मैं अगर रियल नेटवर्क में काम कर रहा हूँ तो सेल्फ साइन यूज नहीं कर सकता, मैंने किसी थर्ड पार्टी वेंडर से सर्टिफिकेट बनवाया हुआ है वही सर्टिफिकेट हम लोग यूज करते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है विनय। इस तरह। इट्स जस्ट अ सर्टिफिकेट, सेल्फ साइन सर्टिफिकेट आप किसी भी वेंडर किसी भी सिनेरियो में यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे एक सेल्फ साइन सर्टिफिकेट है, इसका मतलब फायरवॉल आपका एक सर्टिफिकेट जनरेट कर सकता है, उसे कहते हैं सेल्फ साइन सर्टिफिकेट।
और उस सर्टिफिकेट को आप अपनी कॉन्फ़िगरेशन में यूज कर सकते हो, जैसे मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ इन SSL। तो मैंने सेलेक्ट किया क्या, सेल्फ साइंड। नाउ यहाँ पे मैं नीचे आ रहा हूँ, ये आपका टनल मोड क्लाइंट ऑप्शन है, तो इसके लिए हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, वेब मोड ऑप्शन है हमारा। यहाँ पे ऑथेंटिकेशन पोर्टल, ऑथेंटिकेशन पोर्टल, तो आपने कुछ यूजर अकाउंट क्रिएट किया हुआ है, मैं यहाँ पे क्रिएट न्यू पे जा रहा हूँ और मुझे यहाँ पे यूजर्स को ऐड करना होता है। तो यहाँ पे वो ऑप्शन होता है जहाँ पे आप यूजर्स को ऐड करते हो और उनको पोर्टल डिसाइड करते हो उनके लिए। तो हमारे पास यूजर कौन से हैं, अगर आप क्लिक करोगे तो आपने टेस्टिंग करने के लिए यूजर अकाउंट कौन सा बनाया है, VPN 1 और VPN 2। तो मैंने कहा अगर ये यूजर कनेक्शन स्टैब्लिश करते हैं तो इनको मैं पोर्टल प्रोवाइड करना चाहता हूँ फुल एक्सेस। हमारे पास एक ही पोर्टल है, बट अगर आपने ढेर सारे पोर्टल क्रिएट किए हैं, मार्केटिंग, सेल्स, HR, फिनांस, डायरेक्टर, मैनेजर, तो वो पोर्टल आप ऐड कर सकते हो। तो VPN 1 VPN 2 जैसे ही कनेक्शन स्टैब्लिश करेगा उसे ये पोर्टल एक्सेस करने का मिलेगा, और ये पोर्टल के अंदर आपने कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट किया हुआ है, इनेबल किया हुआ है, वेब मोड। तो ऐसे आप क्या करते हो, क्लिक ऑन होके ऐसे आप क्या करते हो, यूजर्स को ऐड करते जाते हो, यूजर और ग्रुप को, और पोर्टल आप डिसाइड करते जाते हो। तो यहाँ पे हमने क्या किया, VPN 1 और VPN 2 के लिए क्या बोला है, पोर्टल फुल एक्सेस। यहाँ पे ऑप्शन क्या रहा है, फॉर अदर यूजर्स के लिए, तो हमारे पास एक ही पोर्टल है तो उनको भी मैं क्या कर रहा हूँ, यही पोर्टल मैं असाइन कर, क्लिक ऑन ओके। अब आपको अप्लाई बटन पे क्लिक करना है। जैसे आप अप्लाई बटन पे क्लिक करोगे, देखो ऊपर पहले क्या मिल रहा था आपको, SSL VPN सेटिंग नॉट फुल्ली कॉन्फ़िगर। ये सर कोई क्वेश्चन है आपका? और जैसे कि हम पोर्टल अटैच करते हैं इनके लिए ये पॉलिसी। आपकी आवाज थोड़ी स्लो, एक बार फिर से हाँ, पूछ लीजिए शरद। जो फुल, जो इसको फुल दे रहे हैं ना, फुल एक्सेस दे रहे हैं हाँ किसी हाँ पर्सन, हाँ। फुल एक्सेस दे रहे हैं, नहीं, ऐसा फुल भी एक्सेस अटैच नहीं कर दे रहे हैं, दें। नहीं नहीं शरद, फुल एक्सेस नहीं, ये पोर्टल का नाम है। ओके। हाँ, इसके अंदर हम कुछ भी रखेंगे ना सर पोर्टल में, तो अभी क्या थोड़ी क्या देर पहले देना मैंने है? अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने रखा था, वेब मोड का ऑप्शन इनेबल किया था, याद है आपको? अच्छा सर, एक चीज और पूछना है इसमें हाँ कि जैसे मान लीजिए हम लोग पॉलिसी बना के रखे हैं RDP के लिए या इंटरनेट के लिए, या बहुत सारे हाँ पॉलिसीज बना के रखे हैं अपने ठीक है। अपने उस पॉलिसी में, तो क्या उस पॉलिसी को भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं क्या, कि VPN 1 के लिए ये पॉलिसी ऐड हो जाएगी ऐसे? यहाँ पे पॉलिसी SSL VPN सेटिंग के अंदर, यहाँ पे जैसे यहाँ पे आप सिर्फ VPN 1 VPN के की लिए, सेटिंग करते हैं शरद। VPN 1 के पॉलिसी के लिए। लिए सेपरेट टैब होता है ना, पॉलिसी एंड ऑब्जेक्ट। नहीं सर, मेरा वो कहने का नहीं है। हम्म। जैसे कि हम लोग एक बना के रखते हैं कि एड्रेस बना के रखते हैं, इतने इतने एड्रेस के लिए ये पॉलिसी के लिए कि ये चीजें यूज करेगा वो, ये वेब यूज करेगा या और भी सारी चीजें यूज एक बार करेगा। थोड़ा थोड़ा सा आप तेज बोलिए, क्या कह रहे हो? सर जैसे हम अपना एड्रेस बना के रखते हैं हम्म। फायरवॉल में, हम्म। और अलग अलग ग्रुप बना के रखते हैं, ग्रुप इस ग्रुप के लिए इतनी ही चीजें यूज कर सकता है, L1 ग्रुप, L2 ग्रुप, L3 ग्रुप, उसमें अलग अलग चीजें से L3 ग्रुप फुल एक्सेस होता है, L2 ग्रुप थोड़ा कम होता है एक्सेस, ठीक है वो कम एक्सेस कर सकता है। ठीक है तो ठीक है। क्या वो ग्रुप को इसके अंदर अटैच कर सकते हैं सर नहीं, उसको? यहाँ पे ऑप्शन ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे आप पहले कॉन्सेप्ट समझिए, मैंने कहा यहाँ पे आप SSL VPN की सेटिंग कर रहे हैं, ठीक है। आपने ये क्या किया, SSL VPN कॉन्फ़िगरेशन किया, और नीचे आपने बताया कि अगर ये यूजर लॉगिन करेगा तो इसे ये पोर्टल एक्सेस करने को मिलेगा। शरद, इस पोर्टल के अंदर आपने क्या डाला हुआ है, वेब मोड का ऑप्शन, याद है आपको इतना अभी? यस सर, यस। ठीक है। आपने क्या किया है, यूजर को ऐड किया, पोर्टल असाइन किया, बाकी अदर यूजर को भी आपने क्या किया, पोर्टल असाइन किया। तो यहाँ पे सिर्फ आप SSL VPN की सेटिंग कर रहे हैं। अब जो आपने फुल एक्सेस बोला है विशरद, यस सर, यस आपने सर। फुल एक्सेस बोला है तो उसका मतलब क्या है, आपको आपको क्या एक्सेस प्रोवाइड करना है, जैसे? जैसे कि आप सर्विसेज की जैसे बात कर रहे हो सर्व ना? हाँ, सर्विसेज, जैसे कि हमारा DM जोन, जेड जोन हो गया, सर्वर जोन तो हो आप गया। सर्विसेज की बात कर रहे हो कि वो क्या कर सकता है। यस सर, यस सर। तो सर्विसेज में आप क्या समझते हो, जैसे आप वेब मोड का ऑप्शन क्या समझते हो, वेब मोड कॉपी मैंने बताया कि लिमिटेड सर्विसेज आप एक्सेस कर सकते हो, ये VPN की सेटिंग होती है। ओके। VPN का ऑप्शन होता है, VPN के अंदर ये ऑप्शन होता है कि आप इतने ही टास्क कर सकते हैं, ओके। ठीक है। ओके तो सर। आपने वेब मोड बनाया,
वेब पोर्ट में क्या होता है, अभी मैंने कहा वेब पोर्ट में क्या होता है, वेब पोर्ट में सिर्फ आप HTTP HTTPS और FTP और कुछ और ऑप्शन मैंने आपको स्लाइड में दिखाया था अभी, यस सर। कि वेंडर पे भी डिपेंड करता है कि वेंडर एक्स्ट्रा और कौन की, तो यही सर्विस आप एक्सेस कर ही सकते हैं, ओके। यही सर्विसेज आप एक्सेस कर ही सकते हैं। अब इसमें अगर आपको ये लगता है कि L3 वाला एडमिन लॉगिन करेगा तो उसको ये सारा दिखना चाहिए, L2 वाला लॉगिन करेगा तो सिर्फ ये 3 दिखना चाहिए, L1 वाला लॉगिन करेगा तो सिर्फ वो पिंग कर सकता है, तो ये आप अभी थोड़ी देर में करोगे। जब अभी हम कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो ये आपको पोर्टल के अंदर डिफाइन करना होता है। अभी ओके मैंने सर। सिंपल क्या किया है, जो फुल एक्सेस पोर्टल था उसको मैंने सिर्फ इतना बोला है कि वेब मोड चल रहा है। ओके सर। और ओके। अभी मैंने आपसे कहा कि पोर्टल में हम चेंजेस करेंगे, ठीक है, बट ठीक मैंने है। सिर्फ पोर्टल इनेबल किया, उस पोर्टल को यहाँ पे अटैच कर दिया। ओके सर। तो जैसे आपने अप्लाई बटन पे क्लिक किया, जैसे आपने अप्लाई बटन पे क्लिक किया तो आपको सिर्फ एक ही मैसेज मिल रहा है, क्या, नो SSL VPN पॉलिसी एग्जिस्ट। क्लिक, जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे ना, वो सीधे आपको रीडायरेक्ट करेगा इन फार्मल पॉलिसी, देखो सीधे आप यहाँ पे आ गए। और यहाँ पे आपका जो इनकमिंग इंटरफेस है वो SSL VPN टनल इंटरफेस पहले से सेलेक्ट हो गया। नेम आप डिसाइड कर लो, आपने कहा SSL-root, तो इनकमिंग इंटरफेस पहले से डिसाइड आपका सिलेक्टेड है, आउटगोइंग इंटरफेस आपका लैन पोर्शन, सोर्स आपका। तो ये जो रूल आप बना रहे हो ये VPN का रूल है। तो अगर आप सिर्फ आईपीएस ऑब्जेक्ट को आप जैसे अटैच करोगे, देखो एक मैसेज यहाँ पे मिल रहा है कि यूजर और ग्रुप रिक्वायर्ड है, आपको ऐड करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये नॉर्मल पॉलिसी नहीं है, ये SSL VPN पॉलिसी है। तो मैं यहाँ पे यूजर को ऐड कर रहा हूँ। अमित, यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो अपना डेटाबेस, अभी आपने बोला था ना LDAP। यस सर, यस सर। तो ये जो भी आप ग्रुप बनाओगे आप उसे ऐड कर सकते हो। नो डेस्टिनेशन मैंने कहा एनी, सर्विसेज मैंने क्या कहा एनी, और एक्शन में क्या कर रहा हूँ एक्सेप्ट ऑल सेशन लॉग्स, क्लिक ऑन ओके। जैसे आप ओके बटन पे क्लिक करोगे ना, FortiGate आपको सीधे रीडायरेक्ट कर देगा यहाँ पे, अगेन देखो आप अगेन आ गए SSL VPN सेटिंग पे। और अब आप अप्लाई बटन पे क्लिक करते हो। तो अगर मैं इस आउटसाइड मशीन पे हूँ, VPN आपने कॉन्फ़िगर किया, अगर मैं इस आउटसाइड मशीन पे हूँ, इस आउटसाइड मशीन के पास IP, तो इस पे IP, मैंने इस मशीन को चेंज किया था, वेट, ncpa.cpl। तो यहाँ पे मैं सेम सीरीज की IP को कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ, ये मैं इसको कंसीडर कर रहा हूँ एज अ आउटसाइड मशीन। सो 10.1.23.24.255, 10.1.23.1, ये आपका गेटवे IP। क्लिक, नो हमें 10 लेना है क्योंकि हमने वहाँ पे गेटवे नेक्स्ट होप IP 10 लिया। नाउ क्लिक ऑन ओके, क्लिक ऑन क्लोज। तो यहाँ आउटसाइड मशीन से मैं बैठ के सबसे पहले कनेक्टिविटी को वेरीफाई कर रहा हूँ विद पब्लिक फेसिंग इंटरफेस IP, ये आपका पब्लिक फेसिंग इंटरफेस है। तो मैं यहाँ इस इंटरफेस की IP से कनेक्टिविटी को वेरीफाई कर रहा हूँ आउटसाइड से बैठ के। और मेरे पास कनेक्टिविटी, अगर मेरे पास कनेक्टिविटी है तो मैंने कोई भी ब्राउज़र ओपन किया, जैसे गूगल क्रोम ही ओपन कर लेते हैं, और यहाँ पे मैं टाइप कर रहा हूँ क्या, मेरे पास मुझे URL मिला हुआ है, मुझे एडमिन ने मेल पे ये URL दिया हुआ है, और इसी URL को मैं ब्राउज़र में टाइप कर रहा हूँ, https://10.1.23.1:4433। अगर सब कुछ प्रॉपर कॉन्फ़िगर है तो आपको यहाँ पे लॉगिन पेज मिलना चाहिए। एडवांस पे मैंने क्लिक किया, प्रोसीड पे मैंने क्लिक किया, और यहाँ पे क्या मिल रहा है आपको, SSL VPN लॉगिन पेज, SSL VPN लॉगिन पेज। तो यूज़र नेम, अब ये जो आउटसाइड यूज़र है इसको इसको अपना यूज़र नेम पासवर्ड पता है, तो मैंने VPN 1 जो भी मुझे पता है, VPN 1 1 2 3, तो ये लॉगिन हो गया। VPN 1 आपका लॉगिन हो गया, ये देखो आप VPN 1। तो अब आते हैं कहाँ पे, पोर्टल पे। तो आपने इस पोर्टल के अंदर वेब मोड का ऑप्शन इनेबल किया, वेब मोड का ऑप्शन आपने इनेबल किया, और जैसे ही आपने आउटसाइड यूजर ने जैसे ही एक्सेस किया है, उसको क्या दिख रहा है, ये सारी इंफॉर्मेशन देखो आप। इस पोर्टल का मैसेज क्या है, SSL-VPN पोर्टल, SSL-VPN पोर्टल।
इनेबल 40 क्लाइंट डाउनलोड ऑप्शन, वो भी आपको यहाँ पे दिख रहा है। एक मिनट रुकना है आपको। आज पूरे 14 घंटे हो गए पढ़ाते हुए, गला जो है पैंट बजा हुआ है। ओके नाउ, एक ब्रेक लेके हम लोग 5 मिनट का। अमित, देवेंद्र, शरद, विनय, यस। ओके सर। दुख इस बात का है कि 14 घंटे हो गए, और खुशी इस बात की लास्ट बैच है ये। ठीक है। ओके, माइक हम लोग म्यूट, माइक म्यूट कर लीजिए आप लोग, ठीक है। 5 मिनट में कंटिन्यू करते हैं। एवरीवन, सबको मेरी आवाज आ रही है? अमित, देवेंद्र, शरद, विनय, यस सर। टॉपिक कंटिन्यू करें एवरीवन। यस सर। ओके नाउ, सो ये आउटसाइड, जैसे आपने कनेक्शन स्टैब्लिश किया, VPN 1 ने ये कनेक्शन स्टैब्लिश किया, तो आपको ऑप्शन क्या दिख रहा है यहाँ पे? डाउनलोड 40 क्लाइंट का ऑप्शन इनेबल है, तो वो भी ऑप्शन आपको दिख रहा है। क्विक कनेक्शन का कुछ ऑप्शन आपको दिख रहा है, न्यू बुकमार्क और हिस्ट्री। तो एक काम करते हैं, कुछ चेंजेस करते हैं यहाँ पे, ठीक है। मैं यहाँ पे इस पोर्टल का नाम चेंज कर रहा हूँ, SSL VPN हाइफन न्यू, न्यू हाइफन पोर्टल 11, और इसका कलर चेंज कर देते हैं कुछ भी। एंड नाउ मैं क्लिक ऑन ओके कर रहा हूँ। कुछ चेंजेस हम लोगों ने किया है, तो मैं लॉग इन करने की कोशिश कर रहा हूँ VPN 1 के साथ। VPN 1 पासवर्ड 123, जैसे आप लॉग इन कर रहे हो,
तो आपको इस पेज का कलर भी चेंज मिल रहा है और यहाँ पे लॉग इन हिस्ट्री मिल रही है आपको। और ये पोर्टल का मैसेज भी चेंज हो गया, देख रहे हो। तो आउटसाइड यूजर ने जैसे ही लॉग इन किया उसको पोर्टल का मैसेज मिल गया जो आपने चेंजेस किया था। और यहाँ पे क्विक कनेक्शन का ऑप्शन आपको दिख रहा है, क्विक कनेक्शन और न्यू बुकमार्क। और यहाँ पे हिस्ट्री की इंफॉर्मेशन दिख रही है। तो मैं एक काम करता हूँ, ये जो ऑप्शंस आपको दिख रहा है, शो सेशन इंफॉर्मेशन, शो कनेक्शन लॉन्चर, शो लॉग इन हिस्ट्री, यूजर बुकमार्क, ये सब मैं डिसेबल कर देता हूँ। सारे ऑप्शन डिसेबल, जस्ट क्लिक ऑन ओके। तो अगर आउटसाइड यूजर इस पेज को रिफ्रेश करे, या मैं लॉग आउट करके लॉग इन कर लेता हूँ, तो आउटसाइड यूजर जैसे ही लॉग इन करेगा जो भी आपने पोर्टल के अंदर कॉन्फ़िगर किया हुआ है वही इंफॉर्मेशन उसे मिलेगी। तो VPN 1 जैसे ही लॉग इन कर रहा है उसे सिर्फ मिल रहा है क्या, डाउनलोड फोर्टी क्लाइंट, बाकी ऑप्शन चले गए। अब आपको लगता है कि नहीं, आपको ऑप्शंस प्रोवाइड करना था तो आपने इनेबल किया ये सारे ऑप्शन। मैंने क्लिक ऑन ओके किया, मैं पेज को रिफ्रेश कर रहा हूँ, तो ये सारे ऑप्शन आपको मिल रहा है। लॉग इन हिस्ट्री की इंफॉर्मेशन मिल रही है आउटसाइड यूजर को। तो मैं जा रहा हूँ पहले क्विक कनेक्शन पे। इस क्विक कनेक्शन पे, क्विक कनेक्शन का मतलब ये सारे प्रोटोकॉल्स आप एक्सेस कर सकते हो, ये सारी सर्विसेज आप एक्सेस कर सकते हो। तो जैसे ये जो इनसाइड मशीन है, इस पे कुछ इंफॉर्मेशन चेक कर लेते हैं, जैसे टेलनेट इनेबल कर लेते हैं। वेट। टेलनेट की सर्विस आई थिंक यहाँ पे नहीं है, वेट। टेलनेट का फीचर मैं इनेबल कर रहा हूँ। टेलनेट क्लाइंट, टेलनेट सर्वर, क्लिक ऑन ओके। ना एक यूजर नेम यहाँ पे बना हुआ है यूजर फॉर, इस पे पासवर्ड सेट कर देते हैं। पासवर्ड आई थिंक नहीं है, तो लोकल यूजर, यूजर वन पासवर्ड में सेट कर देता हूँ, सिंपल सा पासवर्ड है 1 2 3 4 5। क्लिक ऑन ओके, क्लिक ऑन ओके। नाउ टेलनेट की सर्विस यहाँ पे इनेबल है, तो आउटसाइड जो यूजर है आपका वो टेलनेट पे जा रहा है। और मुझे इनसाइड मशीन का जो आईपी है, वेट, आईपी क्या था इसका, 200 210। तो मैं यहाँ से 200 210 को एक्सेस करने की कोशिश कर रहा हूँ। 200 210 कनेक्शन मैंने स्टैब्लिश किया VPN, तो मैं कोई भी सर्विसेज एक्सेस कर सकता हूँ, ये सारी सर्विसेज। तो मैंने लॉन्च पे क्लिक किया। ये देखो आपको लॉगिन पेज मिल रहा है और यूजर नेम क्या था, यूजर 1, पासवर्ड 1 2 3 4 5। ये आपका इनसाइड मशीन का टेलनेट सर्विस। CD, डेस्कटॉप, MKDIR, हेलो। और ये फोल्डर आपको आई थिंक मिल जाएगा यहाँ पे। तो आप और भी सर्विसेज यूज कर सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे रिमोट डेस्कटॉप एक्सेस करना है, क्विक कनेक्शन पे मैं गया, रिमोट डेस्कटॉप RDP का भी ऑप्शन आपको मिल जाता है, तो आई थिंक रिमोट डेस्कटॉप हमें इनेबल करना होगा। माई कंप्यूटर, राइट क्लिक, प्रॉपर्टीज, चेंज सेटिंग एंड रिमोट, अलाउ, अप्लाई ओके। तो यहाँ पे रिमोट RDP भी इनेबल किया हमने। तो RDP कनेक्शन, होस्ट की IP क्या है, 200 200 200.10। और यूजर नेम वहाँ पे क्या चल रहा है, यूजर नेम चल रहा है आपका यूजर 1, पासवर्ड 1 2 3। नाउ क्लिक ऑन लॉन्च। तो आप रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन भी स्टैब्लिश कर सकते हो। पासवर्ड 5 तक है ना? ओके, थैंक यू सो मच। इसलिए ये रुक गया। 200 200.10, यूजर नेम यूजर 1, पासवर्ड 1 2 3 4 5।
क्लिक ऑन लॉन्च। रिमोट डेस्कटॉप हमने इनेबल तो कर ही दिया था। कुछ ये FRDC व्यूअर का मैसेज आ रहा है, क्या है ये? एक बार फिर से ट्राई करते हैं, ठीक है। रिमोट डेस्कटॉप और मशीन की आईपी है 200.200.200.200.200.10 एंड यूज़र नेम है आपका यूज़र 1, पासवर्ड 12345। लॉन्च कर रहा हूँ मैं इस कनेक्शन को। तो इसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है, वो RDP की दिक्कत हो सकती है। बट आप टेलनेट टेलनेट कनेक्शन इनेबल कर सकते हो, आप एक्सेस कर सकते हो। अभी आपने ट्राई किया था 200.200.200.10, क्लिक ऑन लॉन्च, और आप टेलनेट कनेक्शन स्टैब्लिश कर सकते हो। मेरा पॉइंट ये है कि आप सर्विसेज एक्सेस कर सकते हो। जैसे आपने कनेक्शन स्टैब्लिश किया, देखो आप कनेक्शन एक्स स्टैब्लिश कर सकते हो। आप क्विक कनेक्शन पे आप जा रहे हो तो ये सारे प्रोटोकॉल्स को आप यूटिलाइज कर सकते हो। वेब सर्विसेज एक्सेस करनी है, FTP सर्वर है उसको एक्सेस करना है, SMB VNC पिंग करना है आपको, तो ये क्विक कनेक्शन का ऑप्शन है। क्विक कनेक्शन मतलब ये ऑप्शन आपका पोर्टल के अंदर आपने प्रोवाइड किया हुआ है। यहाँ पोर्टल के अंदर आप वेरीफाई कर सकते हो कि आपने यहाँ पे कनेक्शन लॉन्चर का ऑप्शन इनेबल किया। अगर आप डिसेबल आप चाहते हो कि कनेक्शन लॉन्चर नहीं कर सकता, वेट, ये क्विक कनेक्शन का ऑप्शन है, डिसेबल किया आपने, क्लिक ऑन ओके। तो मैं अगर यहाँ पे इसको पेज को रिफ्रेश करूँ तो आउटसाइड यूजर को ये कनेक्शन लॉन्चर का ऑप्शन नहीं मिल रहा है। न्यू बुकमार्क यानी आउटसाइड यूजर बुकमार्क क्रिएट कर सकता है। बुकमार्क का मतलब आपने बुकमार्क पे क्लिक किया और टेलनेट पे मैंने क्लिक किया, आपने कुछ भी नेम दे दिया, आपने बोला टेलनेट-SRV एंड 200.200.200.10, तो आप पहले से बुकमार्क बना के रख सकते हो। ये देखो आपका बुकमार्क, आपने न्यू बुकमार्क पे क्लिक किया, RDP, आपने नाम दिया क्या, RDP डेस्क। IP एड्रेस क्या है, 200.200.200.10। यूजर नेम आपका यूजर 1, पासवर्ड 12345। तो यहाँ पे आपने क्विक कनेक्शन बना के पहले से रख, न्यू बुकमार्क बना के रख लिया, यानी आउटसाइड यूजर बुकमार्क बना सकता है। बुकमार्क वो बना सकता है। और अगर आप चाहते हो कि आउटसाइड यूजर बुकमार्क नहीं बना सकता अपने हिसाब से, तो आपको यूजर बुकमार्क का ऑप्शन डिसेबल करना चाहिए। लॉग इन हिस्ट्री आप चाहते हो वो वेरीफाई ना करे, तो आप इसको डिसेबल करके रखो। सेशन की इंफॉर्मेशन ये जो चल रही है, टाइमिंग चल रही है, वो सब आपको नहीं प्रोवाइड करना है, आप डिसेबल कर लो। आपने क्लिक ऑन ओके किया तो इसको, ये आउटसाइड यूजर आपका बुकमार्क क्रिएट नहीं कर सकता। ये देखो आप एज अ एडमिनिस्ट्रेटर आप चाहते हो कि कौन सी सर्विसेज इस पोर्टल के अंदर मुझे ऐड करनी है, तो मैंने प्री डिफाइंड बुकमार्क पे क्लिक किया, क्रिएट न्यू पे क्लिक किया, नेम कुछ भी, ये सारी सर्विसेज हैं। फॉर एग्जांपल टेलनेट, मुझे सिर्फ टेलनेट देना है इसको। जब ये लॉगिन करेगा यूजर तो इस पोर्टल के अंदर, तो टेलनेट-SRV1 200.200.200.10। तो आप यहाँ पे बुकमार्क क्रिएट कर सकते हो, सर्विसेज क्रिएट ऐड कर सकते हो, क्लिक ऑन ओके। अब ये VPN 1 जैसे ही लॉगिन करेगा, जो भी पोर्टल आपने असाइन किया है उस पोर्टल में आपने टेलनेट-SRV को इनेबल किया था, ये देखो आप, तो इसको सिर्फ यही बुकमार्क मिल रहा है। तो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो, बुकमार्क आप क्रिएट कर सकते हो। ये आपको दिख रहा है इनेबल 40 क्लाइंट डाउनलोड, आप डिसेबल कर दो। तो ये जो अभी जो दिख रहा है इसको डाउनलोड 40 क्लाइंट, ये ऑप्शन भी सही नहीं दिखेगा आउटसाइड यूजर को। क्लियर है ये पॉइंट? अमित, देवेंद्र, शरद, विनय? क्लियर है सर। यस सर। सर एक क्वेश्चन था। हाँ हाँ श्योर। सर यूजर कितनी देर कनेक्ट हुआ इसके लॉग्स हमारे लॉगिन रिपोर्ट में शो करेगा क्या? हाँ लॉग इन रिपोर्ट में आ सकते हैं, यस। इवेंट्स में आपको मिल जाएंगे, VPN और यूजर इवेंट्स में मिल जाएगा। ये आपका SSL VPN कनेक्शन है, इसकी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। यहाँ पे डेट और टाइम मिल रहा है, और यूजर का नेम क्या था, 1 VPN 1।
यहाँ पे यूजर का नेम, कनेक्शन स्टैब्लिश तो आपको दिख रहा है, कनेक्शन न्यू कनेक्शन स्टैब्लिश हुआ है। यूजर की इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगी, यूजर इवेंट के अंदर आते हैं। यूजर इवेंट में इंफॉर्मेशन नहीं है आपके पास, फॉरवर्ड ट्रैफिक में आ पा चाहिए, यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ये देखो आप VPN 1 ने स्टैब्लिश किया हुआ है। ओके सर। नाउ अब यहाँ पे आते हैं, VPN टैब पे आ रहे हैं और यहाँ पे SSL VPN पोर्टल। तो ये आपका SSL VPN कॉन्फ़िगरेशन है। अगर आपको टनल मोड इनेबल करना है तो आप डेफिनेटली यहाँ पे कर सकते हो, सिर्फ आपको ऑप्शन इनेबल करना होता है। और ये है आपका ऑप्शन स्प्लिट टनलिंग का। अगर आपको इनेबल डिसेबल करना है, यू कैन डिसाइड। सोर्स IP पूल आपको ऐड करना होता है कि आउटसाइड से कौन सी यूजर कनेक्शन स्टैब्लिश करेंगे, जो आपने जो आपने अभी थोड़ी देर पहले वेब मोड में भी किया था। तो ये एक एक पहले से टनल की IP बनी होती है। आप ध्यान से देखो, इसमें 10 IP है। तो ये एक डिफॉल्ट टनल की IP बनी हुई है, 10.10.212.134.200 to 210। अगर आप इस रेंज को अलाउ कर रहे हो, या आपको लग रहा है कि आपने एक नया पूल क्रिएट किया है उसको अलाउ कर रहे हो, तो आप उसको ऐड कर सकते हो। यहाँ टनल मोड क्लाइंट का ऑप्शन है। आप चाहते हो कि जो क्लाइंट है, जैसे ही वो कनेक्शन स्टैब्लिश करेगा, पासवर्ड उसका सेव हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम वो लैपटॉप स्टार्ट करेगा, अपने आप उसे पासवर्ड नहीं देना है, पासवर्ड पहले से सेव हो चुका है। अगर आप चाहते हो कि अलाउ क्लाइंट कनेक्ट ऑटोमेटिकली, कि लैपटॉप स्टार्ट करे अपने आप कनेक्शन स्टैब्लिश हो जाए, इस ऑप्शन को आप इनेबल कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि अलाउ क्लाइंट कीप कनेक्शन अलाइव, यानी उसने लॉग इन कर लिया, रिमोट टनल मोड कनेक्शन उसने स्टैब्लिश कर लिया, और वो कुछ भी टास्क परफॉर्म नहीं कर रहा लेकिन वो कनेक्शन लाइव रहे, तो आपको इनेबल करना चाहिए। अगर आपको DNS की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है, तो इस DNS स्प्लिट टनलिंग का ऑप्शन इनेबल करना चाहिए आपको। आप होस्ट को चेक कर सकते हो कि आउटसाइड यूजर कनेक्शन तभी स्टैब्लिश कर सकता है जब उस पर फायरवॉल इनेबल हो, या रियल टाइम एंटीवायरस हो, या आप दोनों ऑप्शन को चेक कर सकते हो। आप ऑपरेटिंग सिस्टम को भी रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो कि अगर कोई विंडो 2000 से कनेक्शन स्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहा है तो मैं कह रहा हूँ डिनाई, आप नहीं कर सकते। अगर कोई विंडोज 7 से कनेक्शन स्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहा है तो मैं कह रहा हूँ डिनाई। तो आप यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो ऑपरेटिंग सिस्टम को, एंड क्लिक ऑन होगी। अमित, देवेंद्र, शरद, क्लियर? जी सर। यस ये सर। बताओगे सर आप ये सिर्फ कहाँ से हुई? आप अपने टेस्टिंग सिनेरियो में सिर्फ वेब मोड का, यस देवेंद्र, क्या क्वेश्चन है आपका? ये अभी आपने जो ब्लॉक वाला बताया एक बार फिर से बताओगे, ये जो अभी आपने बताया कि किस यस देवेंद्र, आप पूछो, आप इसके लिए कह रहे हो क्या, ये टनल मोड के लिए? ये नीचे नीचे ये वाला जो आप रिस्ट्रिक्ट बोल रहे हो ना कि कौन से हाँ, यहाँ पे iOS आप या रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो ऑपरेटिंग सिस्टम को, कि ओके अगर ओके। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि ये विंडो 2000, विंडोज 7, ये सब ओल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, इन ऑपरेटिंग सिस्टम से कोई VPN कनेक्शन स्टैब्लिश नहीं कर सकता, तो मुझे यहाँ पे उसको डिनाई करना चाहिए। तो यहाँ ओके पे आपको ऑपरेटिंग सिस्टम की लिस्ट मिल रही है विंडोज़ की। जैसे फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ विंडो 8 से भी कोई कनेक्शन स्टैब्लिश करेगा, तो मैं डिनाई कर रहा हूँ, वो कनेक्शन स्टैब्लिश नहीं कर सकता। मेरी कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से 8.1 और विंडो 10। और अगर आपके पास अ, ये 40 OS वर्जन अगर लेटेस्ट वाला है तो उसमें विंडो 11 का भी ऑप्शन आपको मिल जाएगा। सर ये फायरवॉल और रियल टाइम एंटीवायरस वाला एक बार और बताएंगे? रियल टाइम एंटीवायरस, आपके उस लैपटॉप में एंटीवायरस एप्लीकेशन होना चाहिए। रियल टाइम का मतलब कोई अपडेटेड। सा भी? हाँ, कोई भी एंटीवायरस आपका होना चाहिए। और आपके लैपटॉप में क्या होता है, फायरवॉल होता है ना, जो फायरवॉल आप यस सर, ओल्ड विंडो डॉट पर। सी से आप इनेबल करते हो। यस सर, यस सर। तो ये सब भी आपका ये जो VPN है वो चेक करेगा, तो फायरवॉल आपका ऑन होना चाहिए। तो यहाँ पे आप फायरवॉल ऑन, रियल टाइम एंटीवायरस, या दोनों इन्फॉर्मेशन को आप चेक करना चाहते हो। क्लियर है देवेंद्र आपको? सर ये जो टनल मोड बताया, ये 40 क्लाइंट जो सॉफ्टवेयर है, क्लाइंट उसके सॉफ्टवेयर। थ्रू आप कनेक्शन स्टैब्लिश करते हो, यस। आपको सिर्फ यहाँ पे इनेबल करना होता है। देखो 40 क्लाइंट, देखो अभी जो आपने टेस्टिंग सिनेरियो क्रिएट किया है इसमें आप वेब मोड का लैब प्रॉपर कर सकते हो फिर, ठीक है। 40 क्लाइंट के लिए आपके पास लाइसेंस प्रॉपर होना चाहिए, ठीक है विनय। ओके सर, क्लियर।
तो आपने वेब पोर्ट ये तो देख लिया कि हाँ वीपीएन कनेक्शन स्टैब्लिश हो रहा है, ठीक है। टनल मोड के लिए आपके पास इस आउटसाइड यूजर के पास क्या होना चाहिए, वीपीएन क्लाइंट एप्लीकेशन, और आपके फाबल के पास क्या होना चाहिए, प्रॉपर लाइसेंस होना चाहिए। बट मैं आपको ऑप्शन बता देता हूँ कि अगर मान लो आउटसाइड यूजर के पास 40 क्लाइंट का सॉफ्टवेयर है, ये आपका 40 क्लाइंट का सॉफ्टवेयर ऐसा कुछ दिखता है ये शरद कोई क्वेश्चन है आपका? नो सर। ओके। तो ये 40 क्लाइंट का सॉफ्टवेयर है एवरीवन, ऐसा कुछ दिखता है, वो आप इंस्टॉल करोगे, डबल क्लिक करोगे, आउटसाइड यूजर, ये 40 क्लाइंट एप्लीकेशन है ये आपका, ठीक है। अब ये आपका 40 क्लाइंट एप्लीकेशन। आउटसाइड यूजर क्या करेगा, उसने यहाँ पे क्लिक किया, न्यू कनेक्शन पे क्लिक किया, और यहाँ पे ऑप्शन आपको दिख रहा है क्या, SSL VPN। कनेक्शन का नेम आप कुछ भी ले लो, जैसे मैंने बोला क्या, SSL क्लाइंट वन, कुछ भी नाम ले सकते हो। और ये आपका रिमोट गेटवे का आईपी, सो आपकी डिजाइन के हिसाब से रिमोट गेटवे आईपी क्या है, 10.1.23.1। पोर्ट नंबर आप क्या यूज कर रहे हो, 4433। एंड क्लिक ऑन सेव, आप इसको सेव करके रख लो। तो आपको सिर्फ उस वीपीएन कनेक्शन को ऐड करना है। यूजर नेम आपको फॉर एग्जांपल मिला है VPN1, और पासवर्ड क्या मिला है 123। सिंपल आपको कनेक्ट करना है, और जैसे ही आप कनेक्शन स्टैब्लिश कर लोगे, आप एनी आईपी एप्लीकेशन को एक्सेस कर सकते हो। एवरीवन क्लियर है ये पॉइंट? क्लियर करता है हमारे यहाँ। इसके बाद टू वे ऑथेंटिकेशन है तो उसमें 40 टोकन भी। हाँ, अगर अगर चल रहा होगा तो ठीक है। ठीक। सर ये काम मुझे रोज ऑर्गेनाइजेशन करना वैसे पड़ता 40 है। टोकन यूज करती है, ठीक है। जी। अगर 40 टोकन है आपका डिवाइस के साथ इंटीग्रेटेड है, डेफिनेटली यूज करते हैं लोग। क्लियर है एवरीवन ये टॉपिक? सर 40 टोकन क्या है? 40 टोकन कंपनी यूज करती है ना, जैसे पासवर्ड उसमें जनरेट होता है, ठीक है। रैंडम पासवर्ड जनरेट होता है हर 1 घंटे के बाद, 2 घंटे के बाद उसमें पासवर्ड जनरेट होगा। तो ये जो मैं पासवर्ड डाल रहा हूँ इसकी जगह आप टोकन डाल सकते हो। इसमें आईडी और पासवर्ड डालने के बाद फिर नेक्स्ट स्टेप पे टोकन आता है सर, उस पे हम्म, एप्लीकेशन में ही आता है, कुछ हम्म। 6 डिजिट नंबर होता है, वो डालने के बाद फिर ऑथेंटिकेट होता है ये। हाँ, मैंने एक बार मैंने एक कंपनी के अंदर ट्रेनिंग दिया था, ब्रिटिश टेलीकॉम, आपने सुना होगा सबने।